हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। और रुक करते हैं एक नई नोटिफिकेशन अपडेट की तरफ। एक नई वैकेंसी आ रही है दोस्तों, मध्य प्रदेश की वैकेंसी है, वन विभाग की भर्ती है। संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, इस वीडियो में बने रहिएगा। कुल 2112 पदों की वैकेंसी है। जी हाँ, योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, इन सब के बारे में सारी जानकारी देंगे। सबसे पहला सवाल आपका यहाँ पे ये उठेगा कि अगर मध्य प्रदेश की वैकेंसी है तो क्या हम छात्र बिहार के हैं, झारखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे आवेदन। जी हाँ, इसके बारे में हम आपको पहले अपडेट दे रहे हैं। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से इसके नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और सारी अपडेट आपको यहाँ से देने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए YT एजुकेशन का, जहाँ पे आपको डेली क्यूजेस भी कराए जा रहे हैं 10 बजे और 11 बजे। जी हाँ, जो कि बिहार SSC एग्जाम को लेकर कंडक्ट कराए जा रहे हैं, बिहार SI एग्जाम को लेकर कंडक्ट कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप YT एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे हैं तो शाम 8 बजे जुड़िए, वहाँ पे भी आपको एक मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। अब चलते हैं सीधे दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यहाँ ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, और ये जो लिंक दिया गया है फॉर्म भरने को लेकर और इसका एडवर्टीजमेंट यहाँ से डाउनलोड करने को लेकर, जो कि वैकेंसी वन रक्षक की है, कार्य क्षेत्र रक्षक की है और जेल परिहारी की है। ये एडवर्टीजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टोटल अगर हम बात करें तो 2112 पदों की वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म भरने का जो तिथि है वो दे दिया गया है दोस्तों 20 जनवरी। जी हाँ, 20 जनवरी से आप इसका फॉर्म भरेंगे, यानी कि अभी भी 1.5 महीना टाइम है। देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, सारी जानकारी समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्म जरूर भरिएगा। इन 3 तरह की वैकेंसी के लिए कुल 2112 पद की वैकेंसी है। वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक की वैकेंसी है, तो जेल विभाग की तरफ से जेल परिहारी की वैकेंसी है, जिसके लिए कि आप छात्र 3 फरवरी तक ही आवेदन कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई फॉर्म में गलती हो गई तो उसको संशोधन को लेकर जो है 8 फरवरी तक आप संशोधन भी कर सकेंगे। परीक्षा का डेट भी यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए, आप जनवरी में फॉर्म भरते हैं और मई में आपकी परीक्षा होती है, यानी कि 5 महीना आपको समय मिल गया। 5 ही महीना नहीं, ये फॉर्म निकल गया है, ये नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो अभी से तैयारी करेंगे तो आपके पास 6 से 7 महीना समय मिल जाएगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इसका परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा देने की अगर बात आती है तो शुल्क यानी कि फीस की बात होती है, तो 500 रुपये तो चार्ज लिया जा रहा है, प्लस 60 रुपया आपसे पोर्टल चार्ज भी लिया जा रहा है, क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए किएसको की जरूरत होती है, और ये मध्य प्रदेश का किएसको के माध्यम से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, आप उसके पोर्टल का शुल्क चार्ज 60 रुपये अलग से लगेगा। जो लोग SC ST से आते हैं या OBC OBC से आते हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मूल निवासी, तो उनसे 250 रुपये चार्ज किया जा रहा है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी में है उनसे 500 रुपये प्लस 60 रुपये चार्ज, और ये 250 रुपये उनसे जो कैटेगरी में है और प्लस 60 रुपये चार्ज यहाँ पे उनसे इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि 310 रुपये यहाँ पे फीस चार्ज लगेगा इसका। अब बात करते हैं दोस्तों इसके एग्जाम पैटर्न की, तो ये ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम पैटर्न जो है 11 मई को है, यानी कि 11 मई को इसकी परीक्षा है। 2 पालियों में परीक्षा ली जा रही है। पहले पाली के लिए आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 8 बजे, दूसरी पाली के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा 1 बजे। यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम टाइम को लेकर जो है उसको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको ये निर्देश आपको अपने समय में पढ़ लेना होगा। आपका जो टेस्ट स्टार्ट होगा, फर्स्ट शिफ्ट वाला 10 से 12 का होगा और सेकेंड शिफ्ट वाला 3 से 5 बजे तक का होगा। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों को आधार पंजीयन भी करना अनिवार्य होगा। ये आधार पंजीयन क्या है, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड के जरिए यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, आधार कार्ड से संलग्न करके। अब लेकिन आधार कार्ड नहीं भी है तो मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र इनमें से कोई एक होना चाहिए, जैसे कि पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक चयनित करके आप अपना UIDAI जो है सत्यापित करवा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद मूल युक्त पहचान पत्र के अथवा अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पहचान पत्र आपको अपना देना होगा। अभ्यर्थी जो है नियम पुस्तिका को डाउनलोड कर लीजिएगा। मूल परिचय पत्र अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड छाया प्रति, आधार नंबर या फिर आधार VID की जानकारी लेना अनिवार्य होगा आपके लिए। परीक्षा में दोस्तों प्रवेश के समय परीक्षार्थी जो है परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य हो गया है।
अतः जिन अभ्यर्थियों के आधार नंबर लॉक हैं वह परीक्षा दिनांक परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व अनलॉक कर लेने का सुनिश्चित कर लेंगे। तो खैर ये तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात हो गई यहाँ पे, जो कि आपको फॉलो करना है। अब एग्ज़ाम देने जब जाएंगे तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और आप एलिजिबल होने चाहिए। आपके पास प्रोविजनली जो है सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आप फॉर्म भरे हैं उसमें बताए हैं। आपको बता दें कि उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो अब एक यहाँ पे समस्या ये आएगी, जी हाँ, जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनको मध्य प्रदेश के इस रोजगार पोर्टल पे जाके आपको अपना एक वेरिफिकेशन देना होगा कि आप यहाँ पे जीवित हैं। मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय से हैं, जैसे बैगा, सहारिया, भरिया, अनुसूचित जनजाति, जो कि अभ्यर्थियों को वनरक्षक और क्षेत्र रक्षक पदों के लिए अपने आवेदन पत्र पे समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए हार्ड कॉपी भी यहाँ पे नियम पुस्तिका प्रारूप 3 के तहत आवेदन पत्र पर भरने की अंतिम तिथि मंडल को न भेजते हुए सीधे, जी हाँ, संबंधित विभागों को पृथक पृथक यानी कि अलग अलग प्रेषित करना होगा। मंडल को प्रेषित आवेदन पर अमान्य माना जाएगा, यानी कि मंडल को, यानी कि आप कर्मचारी मंडल आयोग जो कि भोपाल में है उसको ये नहीं भेजना है, अब सिर्फ विभागों को भेजना है। अब जो जेल विभाग में वैकेंसी आई है दोस्तों, जेल परिहारी की, बैगा, सहरिया और भारिया के अभ्यर्थियों को परीक्षा में छूट का प्रावधान नहीं होगा। वे अभ्यर्थी जो कि SC ST कैटेगरी से हैं, अभ्यर्थियों के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें, ठीक है, और जिससे कि ये जो सभी कंडिकाएं हैं ये समाप्त हो सके। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न के बारे में, लेकिन इन सब के बारे में एक पूरी सूची दी गई है, इन सूची को पढ़िएगा। यहाँ से हम बात करते हैं वैकेंसीज के जो कि सैलरी या इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर क्या अपडेट दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो कि कैटेगरी में आते हैं छात्र और छात्राएं। फिलहाल आपको बता दें कि जो पद निकाले गए हैं उनके वेतन और शैक्षणिक योग्यता जान लेते हैं हम लोग यहाँ से। और यहाँ वनरक्षक की वैकेंसी है जहाँ पे 1772 पदों की वैकेंसी है, जिनकी सैलरी आपको 19,500 प्लस अलाउंस राज्य सरकार का मिलेगा। तो ये ध्यान रखेंगे 20 से 22,000 की सैलरी आपको मिल सकेगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है एक चीज कि जो छात्र या छात्राएं जो हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो छात्र या छात्राएं हैं जो भी यहाँ पे मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल से या, है ना, अथवा मतलब या मान्यता प्राप्त संस्थान कोई भी जो कि वैलिड हो पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ये पुरानी पद्धति से अपने अगर 10+2 यानी कि हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया है यानी हाई स्कूल पास किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप ऑल इंडिया वैकेंसी यहाँ पे मान लीजिएगा, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया कि सिर्फ मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के अलावा यानी कि अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से आप 10वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, और ये देखिएगा यहाँ पे जो टोटल सीट रिजर्व रखा गया है इनके लिए ये कंप्लीटली बताया गया है 1772। और जनरल कैटेगरी के लिए अगर सीट देखिएगा तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में टोटल 549 सीट है। अब इसी सीट में आपको अदर स्टेट वालों को फाइट करना है। बाकी ये सारे जितने भी हैं आपके जो रिजर्व कोटे के सीट, ये रिजर्व है इन सभी मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए। तो टोटल ये वैकेंसी आपके लिए मान के चलेंगे, अदर स्टेट से आते हैं तो 549 है। जिलेवार सीधी भर्ती होने जा रही है दोस्तों। वनरक्षक के पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है इसका अपडेट आपको देखने को मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक और वैकेंसी है जिसके बारे में अपडेट किया गया है, और ये वैकेंसी है दोस्तों क्षेत्र रक्षक की। जी हाँ, एज क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और ये खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती आवेदक हेतु 18 वर्ष आपका न्यूनतम और 33 वर्ष जो है मैक्सिमम एज होना चाहिए। महिला आवेदक हैं तो आप जो है, और पुरुष महिला आवेदक हैं जो कि इन कैटेगरी से आते हैं
तो शासकीय सेवक हैं तो आपको यहाँ पे मिनिमम एज क्वालिफिकेशन 18 और मैक्सिमम 38 साल होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों के लिए अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। तो ये एक नोट दिया गया है यहाँ पे, आपको इस पे जाके जो है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में सबसे पहले अपना पंजीयन कराना होगा। ये ऑनलाइन भी हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध उपरोक्त सभी छूटें जो है मध्य प्रदेश के सिर्फ मूल निवासी के छात्रों को मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की तरफ से ये जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा। ये ध्यान रखेंगे, जो छात्र मध्य प्रदेश से हैं उनके लिए, इस कैटेगरी से हैं उनके लिए, और जो कल्याण विभाग में कार्यरत हैं, विवाह प्रोत्साहन योजना ले रहे हैं, उनके लिए 5 साल का रिलेक्शन मिलेगा। विक्रम पुरस्कार जो है दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, उच्चतर आयु सीमा में जो है 5 वर्ष तक का स्थलनीय है ना, ये योगदान आपको करना होगा। मध्य प्रदेश के निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा के संबंध में कुछ निर्णय हैं। उपरोक्त रियायत जो दी गई है आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी कार्यविधि कर्मचारी के अनुज्ञेय हो गया। ऐसे अभ्यर्थी जो कि छटनी किया गया शासकीय सेवा हो और अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि जो है, भले ही वो कालावधि एक से अधिक बार जो है गई सेवाओं के कारण जो है ये करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो जो भी छात्र हैं उनकी छटनी या फिर शासकीय सेवक हैं तो अपने एज को लेकर उनकी छटनी भी हो सकती है। अस्थायी सेवा अधिकतम जो है यहाँ पे 7 वर्ष तक का है, कालावधि है, भले ही कालावधि जो है आपका अधिक बार की गई हो सेवाओं के कारण और कम से कम लेके अनुज्ञात किया गया हो जाएगा आगे भी, परंतु इसके परिणाम स्वरूप आयु जो है उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बात हो रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आगे की वैकेंसीज का अपडेट है दोस्तों यहाँ पे, जिसके लिए कि आपका एज क्राइटेरिया, सैलरी, इन सब के बारे में सारा प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसका पाठ्यक्रम जो है आपको बता दें कि जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट से ही। 100 अंकों की परीक्षा होगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में परीक्षा होगी। अब शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 163 सेंटीमीटर का हाइट, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, सीना मेजरमेंट 79 सेंटीमीटर, सीने की न्यूनतम फुलाव को 5 सेंटीमीटर रखा गया है। शारीरिक क्षमता और वन विभाग की तरफ से लिया गया, जिसमें कि वन रक्षक पद के न्यूनतम शारीरिक प्रमाप यानी कि स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे आपको नियमानुसार दिया जाए। तो ये अपडेट है दोस्तों यहाँ पे आपके फिजिकल मतलब क्वालिफिकेशन को लेकर, यहाँ पे आपका होना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के छात्र हैं, महिला छात्र हैं, तो 145 सेंटीमीटर तक आप आवेदन कर सकती हैं, और पुरुष अभ्यर्थी जो है 152 सेंटीमीटर तक हैं जो आवेदन कर सकते हैं हाइट में। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से अगर आते हैं तो आपको जो है 5 सेंटीमीटर का रिएक्शन भी मिलेगा। चेस्ट मेजरमेंट में 74 से 79 सेंटीमीटर का है। आपको बता दें स्थलीकरण किया जाएगा और अभ्यर्थियों के शारीरिक रूप माप विज्ञान द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी समिति के प्रमाप संतुष्ट नहीं देता है, उसे अस्थायी यानी कि यहाँ पे रिजेक्ट भी इसका फॉर्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको दौड़ना नहीं है, यहाँ पैदल चलना है। आपका फिजिकल क्वालिफिकेशन में पुरुष अभ्यर्थी को 4 घंटे 25 किलोमीटर की दूरी जो है और महिलाओं को 4 घंटे 14 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी होगी। यह केवल अर्हता के लिए है, जी हाँ, कोई अंक इसके लिए नहीं दिया होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी से अपेक्षित किया जाता है कि पैदल चाल प्रारंभ होने से 60 मिनट पहले पूर्व स्थान पर पहुंच जाए। पैदल चाल जो है दोस्तों आपको बता दें कि अधिकतम 30 मिनट के बाद जो है अभ्यर्थी को पैदल चाल के लिए अनुमति दी जा सकेगी। ये हो गया दोस्तों आपका फिजिकल को लेकर। शारीरिक क्षमता जो है यहाँ पे दोस्तों पैदल चाल को लेकर अभ्यर्थियों का उपस्थिति होना अनिवार्य है और आपके लिए इसके अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। परीक्षा का शहर मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में होगा। कुल 50 केंद्रों पर इसकी परीक्षा ली जाएगी। मेरिट सूची देखिए, इसका एग्जाम जो है आप सिर्फ मध्य प्रदेश में ही दे सकते हैं।
मेरिट सूची जारी किया जाएगा उसके बाद आपका इस एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के बाद। और उसके बाद जो है दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपका एज वगैरह सब कुछ जांचा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स जांचा जाएगा, आपके सर्टिफिकेट सारे जांचे जाएंगे कौन कौन से जो आपने बनवाए हैं। फिर उसके बाद यहाँ से सारी प्रक्रिया खत्म और आपको नौकरी मिल सकेगी। ये प्रक्रिया 5 से 6 महीना और फिर 6 महीना से 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। तो ये वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर। बाकी अदर वैकेंसीज भी यहाँ पे अपडेट की गई हैं जिनके बारे में आप यहाँ से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के जरिए। और ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं जिले के नोडल सेंटर्स के लिए, जहाँ से आपको कोई भी गलती करता हुआ छात्र दिखेगा तो आप उसको जी हाँ अपडेट करके यहाँ पे दे सकेंगे। फिलहाल ये सारी जानकारी थी दोस्तों इस पोस्ट को लेकर। और यहाँ पे अगर देखा जाए दूसरा पोस्ट है क्षेत्र रक्षक का, जहाँ पे 140 वैकेंसी है, सैलरी सेम है। मध्य प्रदेश के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, अन्य राज्यों के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जो कि मान्यता प्राप्त संस्थान से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से अपने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया है, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। 140 पदों की वैकेंसी है, लेकिन यहाँ वैकेंसी 38 है अदर्स के लिए, यानी कि जनरल के लिए, जिसके लिए कि आपको छात्र को आवेदन करने की सारी प्रक्रिया हमने बताई है। सेम सैलरी स्केल है आपका, सेम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है इस पोस्ट को भी लेकर, सेम एज क्राइटेरिया है यहाँ पर जो कि मेंशन किया गया है। अगला पोस्ट हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट है आपका इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे हाइट को लेकर भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है। अगला जो पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों अपडेट किया गया है जेल प्रहरी का, जो कि आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, है ना। और ये सारे सेंटर्स हैं जिसमें कि आपको एग्ज़ाम देना होता है जाकर। और अगला जो पोस्ट है ये जेल प्रहरी का है, जो कि सीधी भर्ती है और 67 पदों की टोटल वैकेंसी है। तो 67 नहीं, कुल मिला के 200 पदों की वैकेंसी है, 67 पद जो है जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ से कुल मिला के जो है वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। इसमें आपको शारीरिक मापदंड जो है आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, 158 महिलाओं के लिए होना चाहिए। सीना मेजरमेंट यहाँ पे रखा गया है बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के गैप पे सीना फुलाकर भी मेजरमेंट किया जाएगा। जेल प्रहरी के लिए आप लोग दोस्तों 10+2 हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली के हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और आप इस फॉर्म को भरेंगे, जी हाँ, एमपी के पीएसको से, है ना, पोर्टल है उनका जहाँ पे चार्ज आपको किया जाएगा और उसी के जरिए आप इस फॉर्म को भर सकेंगे, जो कि 20 जनवरी से अपडेट किया जाएगा। फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे आगे आने वाले समय में। और इसके लिए भी उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है 18 से 33 साल और 18 से 38 साल तक के लिए, जो कि महिला आवेदक यहाँ पे कर सकते हैं जो मध्य प्रदेश से, उनको छूट मिलता है, या अन्य जो कि कैटेगरी से छात्र आते हैं उनको भी छूट यहाँ पे मिलता है। तो ये हो गया दोस्तों इसका एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका एक टेस्ट लिया जाएगा इसका भी, जो कि 800 मीटर का यहाँ पे दौड़ होगा इसमें पर जेल प्रहरी में। फिर एक गोला फेंक टेस्ट होगा जो कि पीएसटी का टेस्ट है, ये 2 मिनट 50 सेकेंड का होगा, ये 20 मिनट का होगा। यहाँ पे भी जेल में आपको 4 मिनट का जो है प्रहरी महिला के लिए होगा टेस्ट। और 16 फीट गोला फेंकने का वजन रखा गया है यहाँ पे, क्योंकि 4 किलोग्राम का ये वजन होगा। और भूतपूर्व सैनिक से हैं तो 3 मिनट 15 सेकेंड और 15 फीट गोले का वजन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि फेंकना है आपको। तो ये सारी जानकारी हो गई दोस्तों यहाँ से इस पोस्ट के लिए, जहाँ पे आपका फिजिकल कुछ एक्टिविटीज़ भी देखने को मिला है। और इसका एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जाएगा एग्ज़ाम के ठीक 1 सप्ताह पहले। 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए आपको 60 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के लिए 50 मिनट, 2 घंटे की अवधि के लिए 40 मिनट और 1 घंटे 30 मिनट के लिए यहाँ पर प्रश्न पत्र जो है 30 मिनट के, यानी कि आधे घंटे का आपको दिया जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, कैसे कैसे आपका जो है नंबर के कैलकुलेट करके लिखा जाएगा। 100 अंकों का ये परीक्षा होगा आपका, जिसमें कि 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद जो है 98 प्रश्नों पे 90 अंक प्राप्त करता है तो उसके अंकों की गणना कुछ इस तरह से होगी। 90 का प्रतिशत निकाल दिया है 98 पे, तो ये हो गया 91.83। तो इतना ये आपका मूल्यांक है, तो इसे मान के चलिएगा कि इसी के आधार पे आपका चयन करेगा दोस्तों जो कि आयोग है। ये वो फॉर्मूला यहाँ पे
लगाएगा, ठीक है, जिसके जरिए कि आपका चयन हो सकेगा। तो यहाँ से दोस्तों मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर पूछ सकते हैं, अन्यथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।